friends, again welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing Mohit Studio YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. This channel is God gifted, outstanding, excellent, good, very good, fantastic, fabulous, mind blowing, fab channel. सो इट्स योर ड्यूटी टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो बेटा एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं आपकी सेवा में. देखो आपकी सेवा इसलिए कहते हैं क्योंकि सेवा ही चल रही है. देखो मैंने अभी पहले भी बताया मेरे को कुछ इस चैनल से कोई कमाई नहीं आ रही है, पर बेटा जितना आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, जितनी मेहनत की जा रही है, आपका रिस्पॉन्स नहीं उतना मिल रहा. देखो जो सब्सक्राइबर हैं वो 430 हैं. कल को 2-3 बड़े थे, वो फिर 2-3 कम हो गए. देखो बेटा 430 हो गए, कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ. ठीक है, इतनी फैंटास्टिक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है. और उसके बाद हम ये कह रहे हैं जो पीएससीबी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं, देखो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो उस तीनों पेपर का मैं एनालिसिस भी डालूँ और उसका फुल सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ. ये हमने BA BSc B.Ed की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की. BA BSc B.Ed सेकंड सेम की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर डाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस का. जो 2 लेक्चर जिन बच्चों ने फॉलो किए हैं या पढ़े हैं उनको ये तीसरा लेक्चर समझ आएगा. सो अब हम तीसरे लेक्चर पर आ जाते हैं. जिन बच्चों ने 2 लेक्चर समझे हैं उनको ये पता होगा, हाँ जी, उनको ये पता होगा कि सेकंड लेक्चर हमने यहाँ पर एंड किया था इस क्वेश्चन पर. अब हम जो थर्ड लेक्चर है इस क्वेश्चन पर स्टार्ट करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन पर आते हैं, आ जाओ बेटा. क्या है इस क्वेश्चन पर? बेटा पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने बहुत ही डिटेल में फॉर्मूलों का प्रूफ कराया, सब कुछ कराया. वो आपको पहले लेक्चर देखने पड़ेंगे, फिर आपको ये लेक्चर समझ आएगा. ठीक है, हाँ जी. क्वालिटी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है. अभी सही लग रहा है, सही है. हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? देखो जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर. बेटा पीछे भी मैंने फिर आपको दिखा देता हूँ, जो 3 हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले किए थे, उसी से हाइपरबोलिक वाला मैंने आपको कहा था आप घर पे बनाकर देख सकते हैं. कौन सा हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला? ये रहा. सिंपल वाले लिए थे cos 2x cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos. और ये हमने क्या अडेंटिस की थी, वो फिर अडेंटिस मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि साइन में से योटा बाहर आ जाता है, कोस में से बाहर नहीं आता और टैन में से बाहर आ जाता है. ठीक है, इनको आप यूज़ करके ऊपर मैंने लिखे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं. ऐसे अभी दिख जाएगा, अभी दिख गए, ध्यान से देखो. एक ये फार्मूला हो गया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर. दूसरा हो गया 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर. तीसरा होगा 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1. चौथा प्लस ऊपर और माइनस नीचे. कहने का मीनिंग है कोस वाला तो सेम रह जाएगा, साइन में से योटा बाहर आ जाएगा, वो माइनस का प्लस हो जाएगा. ये 4 फार्मूले बेटा आप नोट कर लेना. ठीक है, मेरी कोशिश होती है पूरा आपको समझ आए. ठीक है, तभी मैं कैमरा को उस टाइप से सेट करता हूँ. ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन पर आते हैं. अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये कोस हाइपरबोलिक 2 का डायरेक्टिव फार्मूला बनता है 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर. ये भी होता है और ये भी होता है. ये भी कोस का फार्मूला है और ये भी कोस का फार्मूला है. तो ऊपर भी कोस आ गया, नीचे भी कोस आ गया, कोस और कोस कट हो गया, आंसर 1 आ गया. नहीं ये थोड़ा सा गलत नहीं कर गया बेटा? हाँ नहीं सही कर गया, सही. कोस माइनस साइन 1 होता है कोस. ये भी कोस का फार्मूला है और ये भी कोस का फार्मूला है. अभी पीछे देखा ना हमने, फिर से देख लेते हैं. वैसे मैंने अभी दिखाया है, कौन से पेज पर दिखाया मैं फिर भूल जाता हूँ, आप ही भूल जाता हूँ. किस पेज पर हमने देखा है? हाँ जी ये देखा, ये रहा. ये दोनों ही हैं, दोनों ही ना. हाँ प्लस वाला फार्मूला भी है और ये भी है. ये देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको ना, ये प्लस वाला भी है. हाँ जी अब देखो, दिख रहा है आपको, ये प्लस वाला भी है और ये भी है, दोनों एक ही साथ फॉर्मूले हैं. थोड़ा सा कैमरा और ऊपर सेट करना तो और ऊपर कर देते हैं. हाँ जी अभी मेरे को लगता है ठीक आ रहा है. जूम करके देख लेना बेटा, ठीक है आ रहा है? मेरे अनुसार तो ठीक आ रहा है. हाँ जी जूम करके देख लेना. फिर आते हैं. हाँ जी ध्यान से देखो,
ये भी कोस का फॉर्मूला है और ये भी कोस का, कोस और कोस आपस में कट हो गए, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है। नेक्स्ट पर आ जाओ, वही फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर x था तो 2x आ गया। अभी देखो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर है x/2 x/2, x/2 है तो x आ जाएगा। हाफ एंगल होते हैं ना, इधर सिंगल है इधर हाफ है, रिपीट करेंगे तो डबल होगा, इधर जाएंगे तो हाफ होगा, वापस आएंगे तो डबल होगा। ये क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक x प्लस सी। फिर से देख लो, दोनों इजी थे। ये कोस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला, नीचे भी कोस हाइपरबोलिक 2x का, आपस में कट हो गए, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई। इधर क्या हो गया, दोनों की इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक x प्लस सी। नेक्स्ट पर आते हैं, इधर आ जाओ। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, इसको आपको समझना पड़ेगा। कोस हाइपरबोलिक x का एक फॉर्मूला हमने ये किया है, यही किया ना पीछे, फिर से देख लो, 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। अगर x लेंगे तो x/2 आएगा, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे, ये 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, ये प्लस का 1 है, उधर जाकर माइनस का, और 2 को डिवाइड। ये बेटा आपने आइडेंटिटी याद रखनी है, स्क्वायर आना से भूल गया। फिर से देख लो, कोस हाइपरबोलिक x का ये था फॉर्मूला, 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, ठीक है। ये आप इनसे भी बना सकते हो, अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो ना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बेटे ने किया नहीं, जो हमने हाइपरबोलिक वाले प्रूफ किए थे ना, कौन से किए थे, ये सिंपल वाले हो गए, ये हाइपरबोलिक वाले, कोस हाइपरबोलिक a + b, ये कोस a + b है जो हाइपरबोलिक का किया हमने, कोस हाइपरबोलिक a + b साइन a + b, कोस हाइपरबोलिक a + b नहीं किए, किए हैं, मेरे को तो पता नहीं लग रहा है किए कि नहीं। शायद भूल गया वो, कोस हाइपरबोलिक a + b वाले भी इधर से ही बन सकते हैं, वैसे साइन a + b से हाइपरबोलिक a + b इधर से बन सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, सीधे से आप लर्निंग कर लो, वैसे हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले से बन जाते हैं ये, कोस हाइपरबोलिक a + b जैसे ये बनाए हैं। हाइपरबोलिक वाले डायरेक्ट नहीं किए है ना, डायरेक्ट नहीं किए, बहुत बातें रह गई, अपनी तरफ से बहुत बातें कराई थी, पर तो फिर भी बहुत से क्वेश्चन रह गए। कोई होवे जी कोई होवे माँ बजाज दा बेटा, नवरात्रे चल रहे हैं ना। हाँ जी, कोस हाइपरबोलिक, तो क्या करेंगे, जय माता दी। हाँ जी, क्या करेंगे, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में कर देंगे, ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला आ गया, इधर आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके 2 को बाहर निकाल लो, कोस की इंटीग्रेशन पीछे हमने की है साइन 1 की इंटीग्रेशन x, तो ये आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं था बेटा, ईजी था क्वेश्चन, बस इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एक बार CBSE में आया हुआ है, सिंपल में आया, हाइपरबोलिक में नहीं आया। सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू को सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, सेकंड मीनिंग 1/cos, तो सेकंड मीनिंग 1/sin, ठीक है। तो देखो 1 ऊपर आइडेंटिटी ये पीछे हमने पढ़ी है, 1 की आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो कोस के साथ कोस कट हो गया, 1/sin रह गया, इधर सेपरेट करोगे साइन के साथ साइन कट हो गया, 1/cos रह गया। 1/sin क्या होता है, कोसेकेंड, 1/cos क्या होता है, सेकेंड। प्रीवियस वीडियो में देखो मैंने बताया, कोसेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस कोट और सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस tan। फिर से देख लो क्या किया, सेकेंड इंटू कोसेकेंड था, इसको 1/cos 1/sin लिख सकते हैं, ऊपर 1 की हमने आइडेंटिटी पुट कर दी, 1 मीनिंग कोस माइनस साइन, ठीक है। तो सेपरेट कर दो इसको, इधर सेपरेट मीनिंग ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, समझ गए ना। सेपरेट आपको पता ना क्या होता है, सेपरेट ये होता है अगर a - b/c हो तो a/c अलग कर देते हैं, -b/c अलग कर देते हैं। प्लस में भी सेम होता है, अगर 2 टर्म्स हो, हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, तो हम इस बच्चे को ये भी वस्तु दे देंगे, ये भी वस्तु दे देंगे, ठीक है। अगर ऊपर भी 2 हैं नीचे भी 2 हैं तो फिर सेपरेट नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए थे। नेक्स्ट में क्या है, इंटीग्रेशन, वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, यही क्वेश्चन बेटा सेम आ गया। यहाँ पर x/2 था, यहाँ पर x था, सेम आइडेंटिटी, कोस हाइपरबोलिक 2 की बिल्कुल सेम आइडेंटिटी दिख रहा है आपको। 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x,
ये प्लस का मान है, उधर जाके माइनस का मान, 2 को डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 को बेटा डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट, सेम वैल्यू देखो, यहाँ पर x आई थी और यहाँ पर 2x आई थी, वैल्यू सेम है। 2 को डिवाइड कर दो, 2 को नीचे ले आओ, 2 को नीचे ले आओगे तो ये टर्म बच गई, कोस हाइपरबोलिक 2 की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2x। ये बात आपने याद रखनी, एंगल का नीचे 2 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया था ना, तो यहाँ पर नीचे एंगल का x का 1 आया था, हमने लिखा नहीं था, x का डेरिवेटिव 1 आना था, वहाँ तो x था, परंतु यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2 आएगा। इस बात का बेटा आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन सेम ही किया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, वही फॉर्मूला लगा के कोस हाइपरबोलिक 2 का 1+2, यहाँ से वैल्यू पुट कर ली, वो वैल्यू इधर पुट की, 1/2 को एज इट इज़ बाहर निकाल लिया और ये हमारा सॉल्व हो गया। बेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में बेटा नोट्स बनाते रहें। हाँ जी, ये 2 लिखा है, ये टर्म ना 2 लिखी हुई है, ठीक है, जूम करके देख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर आ गया। कोस में क्या होगा, वही फार्मूला, पहले हमने कोस का 1+2 साइन वाला लगाया, 3 फार्मूले होते हैं ना, अब कोस का लगाएंगे 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x - 1, वही माइनस का 1 इधर +1 आ जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 2x + 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा, dx साथ में लिखो, ठीक है। तो कोस हाइपरबोलिक की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2x/2, 1 की इंटीग्रेशन x, समझ गए, ठीक है। मैं 2-3 बातें आपको फिर यहाँ पर रिपीट करके लिख देता हूँ, इधर लिख, चलो इधर लिख देता हूँ। अगर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में बात करें ना, तो सिंपल में क्या होता है, जो साइन स्क्वायर x की वैल्यू होती है, बेटा आपने +2 में की होगी, वो होती है 1 - कोस x/2, यही होती है ना साइन स्क्वायर की। और जो कोस स्क्वायर x की वैल्यू होती है, बड़े ध्यान से देखना, वो होती है 1 + कोस 2x/2। जब हम +2 में इंटीग्रेशन सोल्व करते थे, ऐसे वैल्यू पुट करते थे ना। अब क्या बात होगी, अब नई बात क्या आ गई, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी सेम ही चलनी, बस इसको थोड़ा सा मीनिंग साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगी कोस हाइपरबोलिक 2x - 1/2, और जो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x की वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा कोस हाइपरबोलिक x 2x + 1, ये और ये सेम ही रहेगी, साइन वाली में चेंज आ जाएगा। वही मैंने आपको बताया, क्योंकि साइन वाले में चेंज क्यों आ जाता है, क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर होता है, यहाँ से भी आप वैल्यू ड्राइव कर सकते हो, वैसे यहाँ अयोटा जेड, यहाँ पर अयोटा जेड लेकर भी कर सकते हो। कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर अयोटा बाहर रहता है, यहाँ पर नहीं आता, तो ये 2 फॉर्मूले सेम रहेंगे, पर इन 2 फार्मूलों में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, यही हमने किया, समझिए। कोस की पहले वैल्यू पुट कर दी, यही थी वैल्यू, कोस हाइपरबोलिक 2x + 1/2, इसकी इंटीग्रेशन साइन 2x/2, एंगल का नीचे 2 आ जाता है ना, 1 की इंटीग्रेशन x, मल्टीप्लाई कर दोगे x/2, ये बाय 4 आ गया, +c आ गया। नेक्स्ट आए थे बेटा इंटीग्रेशन टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर x में। अब इस पर देखो क्या है, हाँ जी, हाँ जी, इस पर देखो इंटीग्रेशन टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर। टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर में क्या है, इसकी वैल्यू 1 - सेकंड होगी, पीछे आप आइडेंटिटी में से देख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या थी हमारी आइडेंटिटी ये थी, ये आइडेंटिटी थी सेकंड + टैन = 1, तो सेकंड की वैल्यू 1 - टैन, या 1 - टैन की वैल्यू सेकंड, तो टैन की वैल्यू हमने निकालनी, सॉरी, तो टैन की वैल्यू क्या है, 1 को इधर ले आओ, सेकंड -1, सॉरी सेकंड को उधर ले जाओ, 1 - सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन x, सेकंड की टैन x। बेटा फॉर्मूलों की खेल है, बस ये आंसर आ गया। अभी किसकी इंटीग्रेशन करनी, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर की, इधर आ जाओ, लेट आई मान लिया, कोट का वही सभी आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं। कोट किसके इक्वल होगा, कोट माइनस को सेकंड = 1 था, माइनस का सेकंड उधर जाके प्लस का 1 प्लस को सेकंड हो गया। मैंने पीछे भी बताया, फिर आपको बता देता हूँ, जो सिंपल फार्मूलों से हमने प्रूव किए थे, फिर से आपको बता देता हूँ। मैं बार बार बातें रिपीट करता हूँ, कई बार पीछे ना बच्चे सीरियसली नहीं देखते। ये देखो, हमने सिंपल आइडेंटिटी से पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस वाली से फर्स्ट वाली से सेकंड बनाई थी, सेकंड वाली से थर्ड बनाई थी, इधर ही फर्स्ट वाली से सेकंड बनाई थी, सेकंड वाली से थर्ड बनाई थी। ये तो हो गई सिंपल की थर्ड 3 बना ली, और ये हाइपरबोलिक की 3 बना ली, ठीक है। इनको बेटा जूम करके देख लेना, ठीक है। अब मैं पीछे आता हूँ, पीछे मैंने अयोटा जेड से प्रूफ भी बताए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें ना, ये रहे, हाँ जी ये रहे, ये सिंपल वाली आइडेंटिटीज देखी है। एक्स को योटा एक्स से अप्रोच करो, पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देख लेना,
यहाँ से हाइपरबोलिक वाला प्रूफ बन गया। फिर दूसरी आइडेंटिटी ली, ये वाली सेकंड वाली, यहाँ से अप्रोच करके हाइपरबोलिक वाला प्रूफ किया। फिर तीसरी आइडेंटिटी ली, यहाँ से अप्रोच करके हाइपरबोलिक वाला प्रूफ बन गया। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज़ हैं, यहाँ से आप हाइपरबोलिक के प्रूफ बना सकते हैं। देखो कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में डायरेक्ट लर्न कराएंगे, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में प्रूफ करके बताया है, ठीक है। इन प्रूफ को बेटा ध्यान देख लेना। आप कमेंट सेक्शन में शर्माते हैं, पूछते नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ पूछता हूँ। मैं फिर कहूँगा ये समय बार बार नहीं आएगा बेटा, इस वक्त की कदर डालें, ठीक है। पूछ लें, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि आप चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो सदा रहने वाली है। आपका मन, हम रहें ना रहें, वो गाना है ना, रहीं ना रहीं हम हर महका करेंगे बन के ज़मीं बन के आसमां। गाना मेरे को भूल गया, लता मंगेशकर था। रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के ज़मीन ही था, कुछ और था, बन के, भूल गया पता नहीं क्या था। वही कह रहे थे कि हम रहे ना रहें, ये लेक्चर आपके पास रहेंगे और ये लेक्चर से आप नॉलेज लेते रहेंगे, ठीक है। आदमी तो एक दिन जाने होता है, ठीक है। चलो एक मीठी यादें छोड़ के चला जाता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, ये सब जो आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ के मैंने 2 वे से प्रूफ कराए, वो आप देख लेना। तो कोट की आइडेंटिटीज़ का क्या आएगा, 1 प्लस कोसेकेंड आएगा, 1 की इंटीग्रेशन x, कोसेकेंड की माइनस कोट x। क्लियर है, नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला पीछे भी आपने किया, ये tan का फार्मूला है, हमने प्रूफ कराया था। मैं फिर आपको बता देता हूँ कहाँ पे प्रूफ कराया था। बहुत सारी बातें इसलिए हमने पहले प्रूफ करा ली थी, वो हमें पता थी क्वेश्चंस में आएंगी। ये रहा, यही प्रूफ किया था ना। tan वाला सिंपल फार्मूला हमने लिया, सिंपल भी इधर प्रूफ किया था, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। tan a + b का फार्मूला लगाया था, इसको x पुट किया था, तो ये प्रूफ हो गया था। अब सिंपल का फार्मूला हमने टेक किया तो x को योटा x अप्रोच किया, तो यहाँ से हाइपरबोलिक का। इसमें और हाइपरबोलिक में डिफरेंस क्या था, ये माइनस का था और ये प्लस का था, बाकी फार्मूला सेम था, ठीक है। अब देखो ये 2x है तो x आ गया, x है तो 2x आ गया। इधर क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर x/2 है, 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखो, ये x/2 है तो ये x आ जाएगा। ये बात आप समझ गए ना, ये x आ जाएगा। तो tan x की इंटीग्रेशन क्या है, log mod cos x। ये मैंने आपको कराई हुई है, पहले लेक्चर में देख लेना, मैंने कराई थी। tan की इंटीग्रेशन क्या है, log mod cos x। ये रही, यही कराई थी ना। tan की इंटीग्रेशन मतलब नीचे वाले को पुट किया था, ऊपर डेरिवेटिव था dy/y मीनिंग log mod cos x बन गया था। इतनी डिटेल में देखो ट्यूशन्स पर भी नहीं पढ़ाते। हाँ जी, आगे चलते हैं। कुछ नहीं, आपको फार्मूला आना चाहिए। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, ये हाफ एंगल था, क्योंकि यहाँ पर x/2 था। मैं सर्कल बना देता हूँ, इसलिए यहाँ पर x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इंटीग्रेशन सेकेंड हाइपरबोलिक x इंटू साइन 2x। इसको आप ध्यान में देखेंगे, सेकेंड साइन हाइपरबोलिक 2x। पहला स्टेप हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हमने क्या किया, इसको 1/cos लिख दिया, इसको साइन ही लिखने दिया। साइन 2 का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस। कोस के साथ कोस क्या होगा, कट, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, साइन की इंटीग्रेशन कोस। सिंपल था। फिर से देख लो क्या बना, सेकेंड को लिख लिया 1/cos, साइन हाइपरबोलिक 2 है, साइन हाइपरबोलिक मीनिंग 2 साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक x, डिवाइड में तो कोस था ही, कोस के साथ कोस कट हो गया, 2 को बाहर निकाल दिया, साइन की इंटीग्रेशन कोस। नेक्स्ट पर आए थे, इंटीग्रेशन अंडर कोस हाइपरबोलिक 2x + 1। वही फिर सेम फार्मूला, कोस हाइपरबोलिक 2x, ये हमने पीछे यूज़ किया ना, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x - 1, ये रहा। अगर इस -1 को इधर प्लस कर लो, ये न्यू फार्मूला बन गया। यही हमें क्वेश्चन में आ गया, यही है ना। कोस 2 + 1 किसके इक्वल है, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर के। दोनों के अंडर रूट अलग अलग करोगे, इसका 2 अलग होगा, इसका स्क्वायर के साथ रूट क्या होगा, कट, तो कोस की इंटीग्रेशन साइन x होगी। सिंपल से क्वेश्चन है। इधर आ जाओ। हाँ जी, इधर में क्या है, इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक x 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो 1 + साइन किसके इक्वल होता है, अभी हमने आइडेंटिटी की है, कौन सी आइडेंटिटी की है, ये वाली, सीधा ही समझ लो। 1 + साइन किसके इक्वल है, कोस के। आइडेंटिटी क्या होती है, कोस - साइन = 1 होती है ना। बार बार आइडेंटिटीज आ जाती है, पीछे जाना पड़ता है। यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी है कि नहीं लिखी, नहीं लिखी, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होती है ना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x - साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x
इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी होती है ना। तो यहाँ से देखो 1 प्लस साइन किसके इक्वल आ गया, कोस के। अब देखो ये साइन बाय कोस है ना, एक कोस हमने इधर ले लिया, साइन बाय कोस टैन बन गया। बच्चा ना शॉर्टकट बहुत कर जाता है। इधर मैं बताता हूँ, कोस का स्क्वायर है ना, कोस के स्क्वायर का मीनिंग ये है एक कोस हमने इधर ले लिया, समझ गए आप, और एक कोस हमने इधर ले लिया, और डी एक्स तो साथ में था ही। हाँ जी, तो साइन बाय कोस टैन बन गया, और 1 बाय कोस सेकंड बन गया। सेकंड इंटू टैन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो माइनस सेकंड होती है। बस मेन आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फिर से देख लो, ये साइन लिख दिया, 1 प्लस साइन मीनिंग इसे डंटी से दिमाग लगाओ, 1 प्लस साइन कोस बन जाएगा। साइन बाय कोस स्क्वायर था, 2 कोस थे, एक कोस इधर लिख लिया, एक कोस इधर। साइन बाय कोस का होगा टैन, 1 बाय कोस का होगा सेकंड, सेकंड इंटू टैन की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड एक्स। देखो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। रिवाइंड करके जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार बिल्कुल क्वालिटी ओके चल रही है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पर देखो, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई भी नहीं कराएगा, फिर भी इतना अच्छा चलना है। पूरा आपका उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, ज़्यादा सपोर्ट करो। हाँ जी, मैंने पहले भी बताया, अगर अच्छे चैनल को सपोर्ट करोगे ना तभी अच्छाई बढ़ेगी, ठीक है। जब हम अच्छे चैनल को सपोर्ट नहीं करते ना, तो अच्छा व्यक्ति फिर इतनी मेहनत नहीं करता। मैं फिर भी कर रहा हूँ, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे धीरे धीरे कर लेंगे। बच्चों को अकल थोड़ी धीरे धीरे आती है ना, टाइम से तो अकल भी नहीं आती। हाँ जी, इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। इसमें क्या करोगे बेटा, इसको करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये रहा, एक कुछ और भी है। ये मेथड कौन सा है, इसमें से फॉर्मूला उन्होंने दिखाया ही नहीं, मैं फिर से दिखाता हूँ। फॉर्मूला बना ही देते हैं यार, हमने फॉर्मूला बनाया पीछे हाइपरबोलिक 3x का, ये नहीं बनाया, मेरे को लगता है बनाया, इधर बनाया है। ये 2x है, ये रहा फॉर्मूला बनाया, ये था ना साइन हाइपरबोलिक 3x का, 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। फॉर्मूला बनाया है, फिर इधर लिख देते हैं। यही फॉर्मूला था, ध्यान से देखना, साइन हाइपरबोलिक 3x क्या था, 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। अब हम बेटा हाइपरबोलिक क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर माइनस कर दो, साइन हाइपरबोलिक 3x माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। तो क्या करोगे, 4 को डिवाइड कर दोगे, ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक 3x माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक x डिवाइड में 4 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। समझ लीजिए हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। यही लिखा है ना, साइन हाइपरबोलिक 3x माइनस 3/4। 4 को आप बाहर निकाल दोगे। ये बेटा ना काफ़ी शॉर्टकट मारता है, इतना नहीं शॉर्टकट करना चाहिए। साइन की इंटीग्रेशन होगी कोस 3/3, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12, इसकी इंटीग्रेशन कोस होगी। ये गलत लिख गया, ये गलत लिख गया, 3/4 कोस आना था, पीछे कोस तो नहीं लिखा। हाँ जी, यहाँ पर साइन नहीं आना बेटा, यहाँ पर कोस आना, 3/4 कोस हाइपरबोलिक x। ये हमारा आंसर आ गया साइन हाइपरबोलिक क्यूब का। कौन सा क्वेश्चन है, ये है साइन हाइपरबोलिक क्यूब वाला। हाँ जी, एक वे ये हो गया, इसको आप दूसरे वे से प्रूव कर दे। दूसरा क्या है, हाँ जी, और मेथड क्या है, ये रहा साइन हाइपरबोलिक क्यूब था ना, तो क्या कर सकते हो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक आइडेंटिटी में से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी ना हमने, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस -1 हो जाएगी। आइडेंटिटी बेटा आपको आनी चाहिए, तो कोस को पुट करो, ये डेरिवेटिव वाई स्क्वायर -1, ये क्या हो गया, पूरा डी वाई नहीं हो गया, ये क्या हो गया, डी वाई तो हो गया। इसकी इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर की आपको पता है, y³ पावर 1 से बढ़ा दो, 1 की y प्लस c, y का आंसर। इसको आप सोल्व करके इसको भी ऐसे बना सकते हो। एक अगर हम cos 3 का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, इसको अलग अलग करते कॉन्स्टेंट को सोल्व करके, वो भी यही ऐसे बन जाएगा। अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो रहने दो, कोई बात नहीं, वैसे बन जाएगा।
4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब बाई 3। अगर आप बनाना चाहते हो तो हम कोशिश करके देख सकते हैं, नहीं भी बनाना चाहते आपकी मर्जी। कोस हाइपरबोलिक 3x बाई 12 माइनस 3। चलो एक मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ, जैसे ये है, एक मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। ये हमने प्रूफ किया ना, इधर लाइन लगा देते हैं। ये प्रूफ किया ना कोस हाइपरबोलिक 3x। मेरे चैनल वही फॉलो करेगा जो डिटेल में पढ़ सकता है, जो कम पढ़ते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, क्या है कोस हाइपरबोलिक 3x माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक x बाई 12 माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक x बाई 4। एक बार सी नहीं लिख रहे हम, ठीक है। हाँ जी, चलो लिखना तो लिख देते हैं। यहाँ पर पहले कोस का फॉर्मूला निकालो। कोस का फॉर्मूला क्या था, हम फिर पीछे पढ़ लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोस का फॉर्मूला प्रूफ किया था, वो क्या था, ये था 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक x। दिख गया, वो हम इधर लगाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, 4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक x डिवाइड में 12 माइनस 3/4 कोस हाइपरबोलिक x प्लस c। अब इसको बेटा अलग अलग करो, 4/12 क्या हो जाएगा, ये तो 3 आ ही गया, बन गया। ये बात किसी बुक में नहीं ऐसी बात की हुई, ना किसी बुक में उन्होंने ऐसे समझाया हुआ है। ये क्या बन गया, माइनस 3/12 क्या बन गया, माइनस कोस बाई 4 बन गया, क्योंकि 3/12 करोगे 1/4 हो जाएगा, तो 3/4 तो हमारे पास पहले ही था। इतना सोचता नहीं ना कोई, तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया, कोस हाइपरबोलिक क्यूब x बाई 3 बन गया। ये -1 और -3 -4/4, देखो कोस हाइपरबोलिक x ही बन गया। सेम बना दिया ना, मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। क्रिश का सॉन्ग था ना, नहीं कोई मिल गया क्या, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं, इट्स मैजिक। तो हमने क्या किया, 3x का फॉर्मूला लगाया, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, 4/12 3 आ गया, ये 1/4 आ गया, 3/4 और ये समझते हो ना आप, कहते तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ, -1/4 और -3/4। 4 के साथ एल्शियम ले लोगे, -1 -3 -4/4 डैट इम्प्लाइज -1। समझ गए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे इस वे से कर लो, दोनों से आंसर सेम है। बुक ने भी इतना नहीं बताया जो हम बता रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों से आंसर क्या है, सेम है। सिमिलरली कोस क्यूब पर आते, कोस क्यूब का फिर हमने एक ही मेथड लगाया, अगर 2 लगाने तो आप घर पे लगा लेना। कोस स्क्वायर इंटू कोस लिख दिया, कोस में नहीं डंटी से 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू कोस, साइन को पुट करो, साथ में क्या बन गया, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव बन गया कोस हाइपरबोलिक x dy। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गई, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy, 1 की y, इसकी y क्यूब बाई 3 प्लस सी, y का आंसर पुट कर दो। इसको भी आप दोनों वे से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद tan हाइपरबोलिक क्यूब पर आते हैं। tan हाइपरबोलिक क्यूब को क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक x। स्क्वायर की वैल्यू पीछे भी हमने की है, 1 माइनस सेकेंड होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट की इंटीग्रेशन अलग और सेकंड की अलग। हम ध्यान से देखें, हाँ जी, यहाँ पर सी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखो जो tan हाइपरबोलिक क्यूब है, हाँ जी, इसको हमने I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया। I1 हमने पीछे किया, tan की इंटीग्रेशन log mod cos होती है, सी ना लगाओ, सी इधर लगा दो, वेयर I1 एंड I2 इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, इधर आओगे, जो I2 इसको देखना, इसको पुट करो, ये डेरिवेटिव, तो tan को पुट किया, ये डेरिवेटिव, मीनिंग इसको साथ में लिखना, इधर लिखना, कोई बात नहीं। y dy होगी, ये y हो गई और ये dy हो गया, तो y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इधर भी नहीं लिखना होता, बच्चा गलती कर देता है, सी कंबाइन में लिखना है, i इज इक्वल टू I1 माइनस I2 प्लस सी, तो इधर वैल्यू पुट कर दी। सिंपल के साथ फिर से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्यूब को लिखा है स्क्वायर इंटू सिंपल, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर के पीछे आप देख सकते हैं आइडेंटिटीज में से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसकी अलग कर दी,
tan की इंटीग्रेशन इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया प्लस सी। I1 तो सीधी है, tan की इंटीग्रेशन log mod cos है। अगर I2 की बात करें हम, I2 में क्या है, tan को पुट करो साथ में डेरिवेटिव, मीनिंग y ये पूरा क्या हो गया dy, तो y dy की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी नहीं निकला, y मीनिंग tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई 2, इसकी इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, y का आंसर आ गया। जैसे हमने कोट tan हाइपरबोलिक का क्यूब सॉल्व किया, वैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, कोट हाइपरबोलिक का क्यूब, इसमें सेम स्क्वायर इंटू 1, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कोसेकेंड इंटू कोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पीछे वाले मैंने ना लेक्चर 2 नहीं लिखा, वो मैं लिख दूँगा। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसके अलग, कोट की इंटीग्रेशन I1 प्लस I2, जहाँ पर सी लिख देना चाहिए, यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में बेटे ने यही गलती की है, सी एंड में लिखना है। हाँ जी, तो क्या करोगे, कोट की इंटीग्रेशन तो हमने पीछे पढ़ी, जैसे tan की इंटीग्रेशन log mod cos होती है, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। कोट की इंटीग्रेशन log sin होगी क्योंकि cos बाई sin है। अब ये क्या आ गया, कोट इंटू सेकेंड, सेम कंसेप्ट, कोट को पुट करो माइनस को सेकेंड, तो माइनस को आप क्या करोगे, इधर शिफ्ट कर लोगे, तो ये क्या आ गया, y आ गई, और ये क्या आ गई माइनस डी वाई, माइनस को बाहर निकाल दो, y dy मीनिंग y स्क्वायर बाई 2, सी नहीं लिखना। ये I2 का आंसर आ गया, I2 का आंसर और I1 का आंसर इस इक्वेशन में पुट कर दो बस। सेम जैसे tan हाइपरबोलिक का क्यूब था वैसे कोट हाइपरबोलिक का क्यूब है। फिर से देख लो, फिर से मैं इसलिए दिखाता हूँ जो बच्चे कॉपी साथ में बना रहे, क्योंकि बेटा मेरे को पता है आप बना तो रहे हो, छुपा रुस्तम हूँ, बताना नहीं चाहते। मेरी जो प्यारी बेटियाँ हैं, जो प्यारे बेटे हैं, बना रहे हैं पर बताना नहीं चाहते। मैंने पहले ही बताया था, हैंडसम बॉयज़ होते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं। हैंडसम और ब्यूटीफुल जो होता है वो कर्मों से होता है, ना कि कपड़ों से होता है। वो डैशिंग लग रहे हैं, वो जी उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बेटा कोई भी चीज़ है, आपको सीधी सी बात मैं बताता हूँ, अगर हम कोई भी खाने की चीज़ जो भी हमें, चाहे आप बर्गर बुर्गर या कोई किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं, उसको आप एक बार खाएंगे, एक इकोनॉमिक्स में वर्ड होता है मार्जिनल यूटिलिटी, जिनने इकोनॉमिक्स पढ़ी उनको पता होगा। तो क्या होता है, जब हम पहली बार खाते हैं तो हमारी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद कम हो जाती और धीरे धीरे जीरो पहुँच जाती है। जैसे हम कोई गाना है या कोई सॉन्ग है या कोई डांस है, जो पहली बार करते हैं तो यूटिलिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद कम कम होती जाती है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, ये जो हैंडसम और ब्यूटीफुलनेस है ना, ये बेटा कर्मों से होती है। देखो किसी को आप देखते हैं ना, चाहे लड़का लड़की को देता है, चाहे लड़कियों के फ्रेंड्स है, चाहे लड़कों के फ्रेंड्स है, देखो अगर वो कर्म अच्छे करेंगे तो ही वो अच्छे हैं, नहीं तो दुनिया में बहुत भीड़ है, दुनिया में बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर कर्म अच्छे करेंगे, अब अगर मैथ्स की फील्ड में आए, टीचर्स बहुत हैं, वो अच्छे हैं, मैटर नहीं करता उन्होंने PhD की हो, MSc की हो, मैटर करता है अगर वो समझा रहे हैं तो बच्चे को समझाना आवश्यक है, समझते हैं ना। बेटा मैं एक बार एक स्कूल में गया था, तो उन टीचर्स की इंटरव्यू चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा, कहते अगर हम आपको 10th क्लास में भेजेंगे ना, तो 10th क्लास में आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है। वो 10th को पढ़ाने के लिए थोड़े मतलब आपका लेवल होना ज़रूरी है। अगर हम सेकंड में भेज देंगे तो आप समझ लेना आपका लेवल क्या है। पता वो क्या समझाना चाहते थे, वो ये क्या समझाना चाहते हैं, बेटा अगर हम 6th क्लास में जाएंगे ना तो हमारा लेवल 6th के जैसे होना चाहिए। अगर हम 4th क्लास में जाएंगे तो 4th के जैसे होना चाहिए, फर्स्ट में जाएंगे फर्स्ट के जैसा, सेकंड में सेकंड के जैसा, थर्ड में थर्ड के जैसा, फोर्थ में फोर्थ के जैसा, फिफ्थ में फिफ्थ के जैसा, सिक्स्थ में सिक्स्थ के जैसा, सेवन्थ में सेवन्थ के जैसा, एट्थ में एट्थ के जैसा, नाइन्थ में नाइन्थ के जैसा और 10th में 10th के जैसा। कहने का मतलब ये है, टीचर वो है जब हम किसी में जब हम छोटे और बड़े बच्चों को देखते हैं, जहाँ आप अपने बहन भाई में जो आपसे बहुत छोटे भी हो गए, तो देखो हम उनको वही बातें करते जो बातें उनको समझ आ जाए, वही टीचर होता है। टीचर वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसे ही मतलब बच्चे बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। जब रिज़ल्ट आता है उनके पास, तो जब टफ पेपर्स आते तो बाद में उन्हें पछतावा करना पड़ता है। टीचर वो है जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, ठीक है। और ये जो चैनल है, इस चैनल से हमें कोई कमाई नहीं हो रही है, परंतु फिर भी इसके चैनल के जो बहुत सारे पार्ट्स हमने इतने डिटेल में बनाए हैं ना, वो आपने ट्यूशन्स पर नहीं किए होंगे। हाँ जी, आगे चलते हैं। ठीक चल रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी में कभी कभी लग जाती प्रॉब्लम, अभी ठीक है। हाँ जी, देख लेना, जैसे tan हाइपरबोलिक क्यूब कराया वैसे कोट हाइपरबोलिक क्यूब करा दिया। उसके बाद हम आते हैं सेकंड हाइपरबोलिक फॉर्म में। इसको ध्यान से देखना, सेकंड में क्या है, सेकंड इंटू स्क्वायर लिख देंगे। ओके, जो पहले सेकंड का स्क्वायर है वो 1 माइनस tan स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये सेकंड स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, इसकी अलग। यहाँ पर पहले प्लस सी लिखना है,
सभी क्वेश्चंस में बेटे ने यही गलती की है, पहले सील। हाँ जी, सी एंड में लिखना होता है। I1 में क्या है, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर लिख दिया, गलत नहीं लिख दिया इसने। जहाँ पर सेकंड स्क्वायर नहीं था, सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर था, और यहाँ पर tan हाइपरबोलिक x था, ये भी गलत कर देता है, tan हाइपरबोलिक था। चलो हाँ जी, I1 सेकंड की इंटीग्रेशन tan हाइपरबोलिक होती है, और tan इंटू सेकंड आ जाए तो क्या करेंगे, देखो tan को पुट करो, साथ डेरिवेटिव tan को पुट कर दो, कर दिया tan को पुट, आ रहा है स्क्रीन में, हाँ जी tan को पुट कर दिया, tan को पुट करो साथ में डेरिवेटिव, तो क्या आ गया इंटीग्रेशन वाई स्केयर, ये पूरी डी वाई आ गई, वाई क्यूब बाई 3 मिनी tan क्यूब बाई 3, इन सभी की वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दोगे। पहले I1 की वैल्यू इधर पुट कर दो, I2 की, एग्जैक्ट सेम जो पीछे हमने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही किया है, चेक कर सकते हैं आप सेकंड वाला। उसके बाद हम आ जाते कोसेकंड में, इसको भी सेम करना है, कोसेकंड स्केयर इंटू स्केयर, कोसेकंड की वैल्यू ये पीछे डंटीज में से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, सेम कंसेप्ट, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 प्लस कॉन्स्टेंट C, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे चल रहे हैं, फैंटास्टिक, वेलकम टू फैंटास्टिक मोहित इंस्टीट्यूट चैनल, नाउ एंजॉय मैथ्स विद योर फेवरेट मैथ्स मेंटर, दैट इज़ फैंटास्टिक मोहित सर। हाँ जी, ऐसे ना एनर्जी बनी रहती है। चलो हाँ जी, I1 में आ जाएंगे, I1 में क्या है, इंटीग्रेशन कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू कोसेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, I2 ये है, I1 ये हो गया, तो कोट को पुट करो साथ डेरिवेटिव, माइनस को इधर शिफ्ट कर लेना, तो ये वाई स्केयर होगा, ये क्या होगा माइनस के डी वाई, माइनस को बाहर निकाल दो, वाई स्केयर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, यहाँ भी सेम कंसेप्ट, सी यहाँ नहीं लिखनी, यहाँ नहीं लिखनी, I2 में भी नहीं लिखनी, जहाँ पर सी लिखनी। तो I2 क्या है, कोसेकंड की इंटीग्रेशन माइनस कोट, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन थे, समझ गए कौन कौन से सेम, मैं फिर से दिखा देता हूँ। tan हाइपरबोलिक वाला क्यूब वाला क्वेश्चन, इन चारों को कंपेयर करके देखना, आपको पता लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सेम वे से सॉल्व किया, उसके बाद कोट हाइपरबोलिक क्यूब वाला, सही आ रहा है ना स्क्रीन में, कितना कुछ सोचते हैं। उसके बाद कोट हाइपरबोलिक क्यूब वाला किया, उसके बाद सेकंड हाइपरबोलिक 4 वाला किया, उसके बाद कोसेकंड हाइपरबोलिक 4 वाला किया। सभी को बेटा जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार सही आ रही क्वालिटी। हाँ जी, अब नया क्वेश्चन क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक 4x, वैसे कोस हाइपरबोलिक भी बनता है, शायद आगे किया हो, पता नहीं। हाँ जी, इसके साथ हमने एक कॉपी और बनाई है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली, वो भी कोशिश करेंगे, बच्चे से पूछेंगे वो दे दे, वो भी करेंगे। चलो हाँ जी, अब क्या आ रहे हैं साइन हाइपरबोलिक 4 वाले। 4 में आपको बताना चाहता हूँ ये स्केयर का फॉर्मूला, अभी हमने पीछे किया ना, फिर बताता हूँ आपको, या भी पीछे किया, 4 वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, ये लिखी, ये 4 वैल्यूज़ बेटा आपको आनी चाहिए। साइन स्केयर की वैल्यू, उसके बाद क्या बताई कोस स्केयर की वैल्यू, उसके बाद क्या बताई साइन हाइपरबोलिक स्केयर की वैल्यू, उसके बाद क्या बताई कोस हाइपरबोलिक। अब जब 4 है तो साइन हाइपरबोलिक स्केयर की वैल्यू आपको आनी चाहिए, क्या वैल्यू है, कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2, ध्यान से देखो, यही है ना, फिर से देख लो, कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। हाँ जी, गर्मी लगने लग गई, फिर भी कर लें। चलो साइन हाइपरबोलिक 4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप करना तो बेटा आप कर सकते हो, आगे वाले स्टेप में वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक स्केयर x का होल स्केयर लिख सकते हो। ये जो हाइपरबोलिक स्केयर उसकी वैल्यू ये है, जूम करके आपको सही दिख रही होगी। हाँ जी, इसको लिख दे उसका स्केयर, 2 का स्केयर 4 इधर आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, इसके लिए मैं फिर आपको पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ भी एक एक बात आपको समझ आए। देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या आ गया 2x आ गया। अब यही बात मैं आपको यहाँ पर कहूँ, अगर यहाँ पर 2x है, ध्यान से समझना, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, क्योंकि हाफ एंगल होते हैं ना। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, ठीक है। x है तो 2x आ गया, 2x है तो 4x आ गया, 4x है तो 8x आ जाएगा, ठीक है। मेरी यहाँ पर हमने डबल करना होता है, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, समझ गया आप ना। हाँ जी, इधर आ जाओ, तो यही बात यहाँ है, यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर क्या आ गया 4x प्लस 1, 2 तो था ही, आना ही था, 2 × 4 8 आ गया, ये 1/4 आ गया, ठीक है। ये x नहीं आया, नहीं अगले स्टेप पर आएगी मेरे अनुसार। तो x क्यों लिख दिया इसने,
नहीं बेटा, यहाँ पर x नहीं आएगा, मेरे अनुसार तो x नहीं आएगा। अगर मैं सोचूं तो मेरे अनुसार तो x नहीं आएगा। हाँ जी, बाद में सोल्व करके आ जाएगा, अलग बात है, पहले नहीं आएगा, x नहीं आएगा। हाँ जी, उसके बाद 2/4 करोगे वो 1/2 आ जाएगा कोस। अब ये देखो, जब सेपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक 1/8 आ जाएगा, एक 1/4 आ जाएगा। इसको सोल्व करके 3/8 बन जाएगा। 1 + 2 मीनिंग क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक है, तो कोस की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 4x, 4 नीचे भी आना था, 4 × 8 3/32 हो गया। ये 3/8 कांस्टेंट बनेगा, ये और ये मिलाकर उसकी 1 की इंटीग्रेशन x, कोस की इंटीग्रेशन साइन 2 आना था, 2 × 2 4। देखो सेम क्वेश्चन +2 में था, वो साइन की पावर 4 था। ठीक है, वैसे ही ये किया, वैसे वो किया हुआ है +2 में। पहले साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसके लिए यही बात आपको फिर से आनी चाहिए, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये बेटा एक फार्मूला नहीं लिखा है, ये समझो हज़ारों फार्मूले लिखा दिए हैं। मीनिंग यहाँ पर x है तो यहाँ पर सॉरी x नहीं 2x आना था, पहले ही गलती कर गया मैं। 1 - cos x नहीं आएगा, 1 - cos 2x/2 आएगा, 2x/2 आएगा। सही है, हाँ जी, 1 - cos 2x/2 आएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ठीक है, वही से वो हाफ एंगल फार्मूले मतलब फिर से आ जाते हैं। जो बात बताना चाहते वो तो भूल ही गए। ये बात बताना चाहते ये हज़ारों फार्मूले हैं। मैंने यहाँ पर x है तो 2x है, x है तो 2x है, x है तो 2x है। अगर 2x है तो 4x हो जाएगा, 4x है तो 8x हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कौन से फार्मूले, हाफ एंगल। कौन से फार्मूले, हाफ एंगल, हाफ एंगल। समझ गए, ये हाफ एंगल है। हाफ एंगल का मीनिंग है भी इधर आओगे तो हाफ, उधर जाओगे तो डबल, इधर आओगे तो हाफ, उधर जाओगे डबल, हाफ डबल, हाफ डबल, हाफ डबल। तो यही हमने किया इस क्वेश्चन में। क्या किया, हाँ जी, यहाँ पर स्केयर का स्केयर था, पहले वैल्यू पुट कर दी। जब स्केयर खोलोगे a² b² 2ab, तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है। 2 का यहाँ 4 आ जाएगा, ये समझना था आपने। बाकी तो कुछ नहीं किया। 1/8 और 1/4 एलसीएम लोगे 3/8 आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन 4 × 8 32, 3/8x, 2 के साथ 2 नीचे आना ही था, 2 × 2 4 हो गया। चेक कर सकते हो। इसके साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, 5th के फर्स्ट पर। इंटीग्रेशन e⁻x × साइन। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो साइन की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू होती है, पीछे मैंने वीडियोस में बताई। 2 को बाहर निकालो, ये कि 2x हो जाएगा, ये x - x 0, e⁻0 हो जाएगा। तो ये क्या बना, किसी के बाहर 0 1 होती है। अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, e⁻2x/2। हाँ जी, अलग अलग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, e⁻2x की बाई 2 भी तो आनी थी, 2 × 2 4 हो गया, 1/2 एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन x। तो ये आंसर आ गया। सिंपल था, कुछ भी नहीं किया। फिर से देख लो, साइन की वैल्यू पुट कर दी e⁻ की फॉर्म में, 2 को बाहर निकाल दे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक 2x बन जाएगा, एक e⁻0 बन जाएगा। मैंने पीछे भी आपको बताया, फिर बताता हूँ कि e⁻0 क्या होती है, 1 होती है, इसी के पावर 0 1। तो 1/2 एज इट इज़ निकाल दोगे, 2/2 मीनिंग 4, 1/2x + c। नेक्स्ट पर आ जाओ, कोस हाइपरबोलिक log x। अब देखो इस फॉर्मूले में, समझ गए ना। मैं पहले फिर आपको फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। कोस हाइपरबोलिक x का क्या होता है, वो होता है e⁻x + e⁻x/2। ये समझने वाला, ये डेरिवेटिव हाइपरबोलिक का नहीं, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक में भी ऐसा क्वेश्चन आपको आया था। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या आप ध्यान से देखेंगे, हाँ जी, देखो x के स्थान पर log x है तो क्या आ जाएगा, e⁻log x, e⁻−log x/2। अब इस बात को समझना, जो e की log x हो वो तो e और log डायरेक्ट काट दिया, x = 1। इसको बेटे ने सोल्व नहीं किया, मैं करके बता देता हूँ। e की -log x है तो एक स्टेप हम क्या है, log a की b, आपको पता ना b नीचे हो तो ऊपर भी आ जाती है। log के फॉर्मूले मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है, उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखो। b log a, log a b, जो नीचे है ये वाली b,
वो ऊपर आ जाएगी, ये और लोग कट हो गए, एक्स की इन्वर्स आ गया बस। तो x/2 अलग कर दिया, इन्वर्स मीनिंग ऊपर पावर नेगेटिव, बंदा नीचे पॉजिटिव, ज़्यादा पैसा हो जाए तो नेगेटिव, वही मैथ से रूल लिया गया। 1/2x, 1/2 एज इट इज़ लिख दो, x की क्या होगी x²/2, 1/x की क्या होगी log mod x प्लस c। फिर से देख लो, जो कोस हाइपरबोलिक log x था, फॉर्मूला यही लगाया, बस x के स्थान पर आज log था, e की log अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये सिंपल था। इसमें क्या किया, जो log a की b थी, ये जो माइनस था ये नीचे आ जाता है, फिर पावर ऊपर चलती है, e और log आपस में कट हो जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, x/2 1/2 x की इंटीग्रेशन x²/2, 1/2 एज इट इज़ 1/x की इंटीग्रेशन log mod x। चेक कर लो, ये हो गया। साथ में आता है अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा सेम ही आ गया, जैसे e की x इंटू साइन था वैसे e की x इंटू कोस होगा। फिर यहाँ कोस की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कोस के पुट करोगे वो माइनस में होती है प्लस में, ये की 2x, ये प्लस 1/2 एज इट इज़, ये की 2x/4 आ गया 1/2x, बस यही आंसर है। इसमें माइनस था, इसमें प्लस था, एग्जैक्ट सेम, कुछ भी नहीं था, इसमें आ जाता है। ऐसे सम्स बहुत ईजी हैं, इनमें बस वैल्यू पुट की गई, 1/cos प्लस साइन, कोस की वैल्यू पुट कर दी, साइन की पुट कर दी। जब एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कट हो जाएंगे, आगे देख। तो ये क्या बन गया, e की x 2 e की x 2 और 2 भी कट हो गया, ये पावर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, e की -x का e की -x/-1 ऐसे होता है ना, e की -x/-1। आपको पीछे भी बताया, चाहे माइनस को रैशनलाइज कर ले जाओ, ऊपर ले लीजिए, आंसर आ गया। फिर से देख लो, कुछ नहीं किया, इधर कोस की वैल्यू पुट कर दी, इधर साइन की, एलसीएम लोगे, ये दो टर्म्स आपस में कट होगी, ये e की x ऊपर चलेगी, ये प्लस वाला था, अभी माइनस वाला आ गया। जब माइनस में करोगे, पहले क्या हुआ, सेकंड और फोर्थ कट हुई है, अब फर्स्ट और थर्ड कट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अब ये e की -x है, ऊपर जाके e की +x, समझ गए ना आप, ये डिवाइड में e की -x है, जब ऊपर जाएगा e का माइनस और लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, ये कि पॉजिटिव x हो जाएगा, आंसर e की x प्लस c। दोनों सेम थे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर आगे आ जाओ, ऊपर पुट कर दिया, नीचे वैल्यूज़ पुट कर दी। नीचे तो हमने पहले भी सोल्व किया, अगर प्लस में सोल्व करोगे 2e की x आ जाएगा, परंतु अगर ऊपर सोल्व करो, ऊपर ये है तो 2 को बाहर निकाल, कोई बात नहीं, सेपरेट ही कर दो, यहाँ से सेपरेट कर दिया, e की x कट हो गया, e की x/e की -x, ये x था, ऊपर जाके -x हो जाएगा, e की -2x, 1/2 एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन x, e की -2x, अब आनी थी -2, यहाँ पर -2 आनी थी ना, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 बन जाएगा। अगर यही आंसर है, बुक से मैच करना तो 2 कॉमन निकाला हुआ है बस। हाँ जी, चेक कर लो। आगे चलते 6th पार्ट पर। 6th पार्ट में क्या है, कोस हाइपरबोलिक कोसेकेंड x 1 प्लस साइन। अब ये हाइपरबोलिक वाली सिंपल है, तो क्या किया, 1 प्लस साइन पीछे डंटी में हमने किया है, ये कोस होता है, स्केयर के साथ रूट कट हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कोस के साथ कोस कट हो जाएगा, जो 1/कोसेकेंड है वो साइन बन गई, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस। ऐसा क्वेश्चन भी पिटा पेपर में दे देते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर से सुन लो। 1 प्लस साइन मीनिंग कोस हाइपरबोलिक स्केयर x, ये सिंपल कोसेकेंड है, ये सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है, ये हाइपरबोलिक है, ठीक है, ये सिंपल, ये हाइपरबोलिक, मीनिंग ये सिंपल और ये हमारा HYP हाइपरबोलिक। हाँ जी, तो ये कोस इसके साथ कट हो गए, ये आपस में कट हो गए, कोसेकेंड ऊपर जाके साइन बन गया। ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया, वो e की x इंटू साइन x था, हाँ जी, ये e की -x इंटू साइन x है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइन x की वैल्यू इधर पुट कर दी, सोल्व करोगे, e की -e की x 1 आ गया, -2x आ गया, 1/2 की इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे, इसकी -2/2, ये तो सेम ही बन गई, पीछे भी किया ना, -2/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आंसर आया था, e की -2x/4, यही इधर आ गया, सेम क्वेश्चन था। हाँ जी, ठीक चल रहा है, कभी कभी बफरिंग होने लग पड़ती है। हाँ जी, मेरे अनुसार तो क्वालिटी ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट पर आए थे सेकंड एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट पर। इसमें क्या है,
इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एम एक्स कोस हाइपरबोलिक एन एक्स। अब ये जो पार्ट आ गया, इसके लिए मैंने बेटा आपको फॉर्मूले कराए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कौन से फॉर्मूले मैंने कराए हैं। प्रीवियस पार्ट इसलिए कराया था, कुछ बच्चे सोचते होंगे भी ऐसे कराया, ऐसे नहीं कराया, इसलिए कराया था कि ये फॉर्मूले यूज़ होने थे। यहाँ पर हाइपरबोलिक के फॉर्मूले शायद लिखे होंगे हमने, ए इंटू बी वाले, ये सी डी हो गई, ये वाले लिखे है ना, ये 4 फॉर्मूले। 2 साइन हाइपरबोलिक है कोस हाइपरबोलिक बी, 2 कोस हाइपरबोलिक है साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये फर्स्ट वाला 2 साइन हाइपरबोलिक है कोस हाइपरबोलिक बी, फिर 2 कोस हाइपरबोलिक है कोस हाइपरबोलिक बी। उसके बाद थर्ड नंबर 2 कोस है हाइपरबोलिक है कोस हाइपरबोलिक बी, साइन हाइपरबोलिक है साइन हाइपरबोलिक बी। मीनिंग क्या था, साइन इंटू कोस, कोस इंटू साइन, कोस इंटू कोस और साइन इंटू साइन, 4 फॉर्मूले थे ना ये। हाँ जी, इधर आ जाओ। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो पहला स्टेप 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फॉर्मूला पीछे आप पढ़ लेना प्रीवियस में। 2 साइन ए बी क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक, एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो। एक्स दोनों में कॉमन निकाल दिया, एंगल को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट बस नीचे आता है, एम प्लस एन या एम माइनस एन प्लस सी आ गया, कुछ भी नहीं था। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला पढ़ लेना। साइन हाइपरबोलिक, एक बार दोनों को ऐड कर दे, एक बार माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, इसकी इंटीग्रेशन। जैसे 5 की 5 नीचे आ जाता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट नीचे, या एम माइनस एम एन का एम माइनस एन नीचे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में कॉमन निकाल दिया, ईजी था। 3 वाला आप सुन लेना, 3 में क्या है। हाँ जी, 3 में क्या है, जो 3 दिए हों तो पहले 2 को सोल्व करते हैं। एक्स और 2x ले लिया, चलो हमने x और 3x ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिया, 3 लिया हुआ है, कोई बात नहीं, 2 को बाहर रखा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। x और 3x ले लिया, 2 को बाहर लिख दिया। यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, ये 3 है, 3 लिखा है ना, फिर भी आपको डिटेल में दिखाते हो। 3 लिखा है, ये 3 2 कट करके 3 लिखा है ना, तो पहले ऐसे ये 2 लग रहा है, ठीक है, बाद में 32 लग रहा है, पर तो ये 3 है, ठीक है, लग रहा है पर है ये 3 है। ये बेटा मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए, ये साइन हाइपरबोलिक 3x ही लिखा है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लगा दो बस। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया कोस हाइपरबोलिक, ये क्या फॉर्मूला है, ये 4th नंबर फॉर्मूला, पीछे देख लेना, दोनों का एडिशन माइनस दोनों के माइनस, ठीक है। सिंपल में पहले माइनस वाला होता है, फिर प्लस वाला, ये 4 आ गए। कोस में से माइनस बाहर नहीं आती, जैसे सिंपल में से बाहर नहीं आती वैसे कोस में से बाहर नहीं आती, ठीक है। अगर ये भी आप थोड़ा सा प्रूफ करना चाहते हो तो मैं करा देता हूँ, बहुत सी बातें हैं ना, ऐसे ही रहेगी यार, अपनी तरफ से बहुत कुछ कराया अपन, तो फिर भी बहुत कुछ रहा है। मैथ चीज़ ही ऐसी है भी, जितना बता लो वो कम है। ये तो टीचर से कई लोग कहते हैं ना, इतनी ये इस चैप्टर को इतना टाइम लगेगा, इस चैप्टर को इतना टाइम है, इतने में सिलेबस कंप्लीट। बेटा सिलेबस सभी कंप्लीट करते हैं, मेरे पास भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है। अगर नॉलेज की बात करें तो उसे नॉलेज का नहीं पता है। तो मैथ तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना बता लो वो कम है। हाँ जी, अगर x को -x से अप्रोच करेंगे तो फिर क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक -x, ध्यान से देखना, ये e की -x बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखो वही टर्म ही तो बनी, इसको आगे लिख दियो, इसको पीछे लिख दो, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, टर्म तो वही बनी है ना। तो ये क्या बन गया, कोस हाइपरबोलिक x ही बन गया, वही बन गया ना। हाँ जी, वही बन गया, वही बन गया ना, वही बन गया, वही बन गया। तो ये है भी कोस हाइपरबोलिक x से माइनस बार नहीं आती। अब ये जो बार वाला साइन है, इसको पहले इधर से मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4। ये 2 कोस है साइन बी का फॉर्मूला, 2 कोस हाइपरबोलिक है साइन हाइपरबोलिक बी का फॉर्मूला, और ये 2 कोस हाइपरबोलिक है साइन हाइपरबोलिक बी का फॉर्मूला। इसमें क्या है, पहले ऐड बाद में माइनस, पहले हम एक को सोल्व कर रहे हैं, बाद में दूसरों की है। हाँ जी, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को ऐड, दोनों को माइनस, दोनों को ऐड, दोनों को माइनस, ये 6x और 2x बन गया, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये 4x और, हाँ जी, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम बन रहे थे, ये सीधा फॉर्मूला ही बन रहा है 2 कोस है साइन बी का। जहाँ पर आप ये लगाओगे भी ना तो एक 4 बन जाएगा, कि 0 बन जाएगा, 0 करोगे तो जो 0 होगा, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी मैंने प्रूफ कराया हुआ है,
कराया कि नहीं? साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। किसमें कराया था ये मैंने प्रूफ? ये हाइपरबोलिक जब इंडिटरमिनेट फॉर्म किया था ना, उसमें कराया था। सिंपल अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रूफ में कराया हुआ, वो आप जाकर देख लेना। जो अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले लेक्चर डाले ना इंडिटरमिनेट फॉर्म के, उधर मैंने कराया हुआ, उधर आप जाकर देख लेना, ठीक है। अगर इधर देखना तो इधर ही देख लो। कई बार मेरा दिल ही पसीज जाता है, मैं कहता बता ही दूँ, कोई बच्चों की चीज़ रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर बच्चे उतनी केयरिंग नहीं कर रहे, हमारा तो फ़र्ज बनता है। इधर आप जीरो पुट करोगे, एक्स क्या पुट करोगे? जीरो। ये क्या बन जाएगा? ई की पावर जीरो, ई की माइनस जीरो बाई टू, मीनिंग 1 माइनस 1 बाई टू। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। दिख रहा है? हाँ जी, तो ये साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू आ जाएगी। साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो होता है, ठीक है। वैसे कोस हाइपरबोलिक जीरो होता है, वो 1 होता है। वैसे मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में काफ़ी कुछ बताया, आप उधर जाके देख लेना, ठीक है। देखना तो आपको पड़ेगा। हाँ जी, ठीक चल रहा है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सही है, मेरे अनुसार तो सही है। हाँ जी, ठीक है। तो देखो ये साइन हाइपरबोलिक 4x बन गया, ये सीधा फार्मूला ही बन गया था 2x का। वैसे समझना वैसे समझ लो, इस फार्मूले समझना इससे समझ। ये 6x होगा, ये 2x होगा, 4 1/4 टोटल से कॉमन निकाल लो। इसकी इंटीग्रेशन बाई 6, इसकी 2, इसकी बाई 4, मल्टीप्लाई कर दोगे 24, 8 और 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है जब 3 साइन दे हो। ऐसे 3 कोस वाला भी हो सकता है। हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया क्योंकि x+3 ये क्या बन, एक बार ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, माइनस करेंगे तो 2 बनेगा। अगर इसको लेते हैं, एक बार ऐड करते हैं 3 बनता है, माइनस करते हैं 2 बनता है। वो थोड़े से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ी टाइप और हो जाती है, वैसे भी आप कर सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, फॉर्मूला लगाया, इसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब ये बात बताई कि उसमें से माइनस बाहर नहीं आती, ये आपको प्रूफ ही करा दिया। प्रूफ आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ध्यान से देखो, 2 से ये फार्मूला बन गया 2 कोस है, साइन भी पीछे आप देख लेना, ये 2 कोस हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक भी, ये कोस हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक भी। ये लगा दिया, इधर ये लगा दिया, इधर ये लगाएंगे तो एक जीरो बन जाएगा। ये साइन नहीं है यहाँ बेटा, हाइपरबोलिक आना है। बच्चा कई बार जल्दी कर देता है। यहाँ पर 6x आ गया, यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर 4 ही है। 6 की 6/6 आ गई, इसकी 2/2 आ गई, इसकी 4/4 आ गई। मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। जल्दी थक गया बेटा, थकने ना आजकल मैं जल्दी लग गया। जिस एज में देखो ज़िंदगी में मेहनत इतनी की है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतनी मेहनत की है ना, अब शरीर में वो ताकत भी नहीं रही। अभी तो खास इतनी एज भी नहीं। बच्चों, जो आपकी जो एनर्जी है, परमात्मा से दुआ करो आपकी एनर्जी मेरे को मिल जाए। सारी नहीं कहता, कुछ तो दे दो। जो आपने शरारतों में एनर्जी वेस्ट करनी है या जो मस्तियाँ करनी है, जो कुछ है, वो मेरे को परमात्मा ताकत दे दे, ताकि मैं आपके लिए फैंटास्टिक कंटेंट लाता रहूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन भी +2 में भी था, अभी भी है। क्वेश्चन क्या है, साइन हाइपरबोलिक x बाई हाइपरबोलिक x माइनस ए। पीछे भी आपको बताया सेम बनाना होता है, ए ऐड कर दो, ए माइनस। अभी हम a + b का फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी प्लस कोस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। समझ गए ना? ये प्रूफ भी हमने पीछे कराया, फिर आपको दिखा देते हैं। ये प्रूफ किया है ना मेरे अनुसार, a + b वाले तो किए होंगे। ये किए, ये साइन वाले थे कि नहीं किए? ये साइन वाले थे, इधर से आप हाइपरबोलिक वाले बना सकते। ये रहे हाइपरबोलिक वाले, सेम फॉर्मूले लिखे, उस दूसरी फॉर्म में लिखे हुए हैं। चलो सेम आप बना के देख लेना। सेम नहीं लिखे हुए, दूसरी फॉर्म में लिखे हुए हैं, सेम नहीं लिखे हुए। हाँ जी, तो ये सेम ही फार्मूला होता है, प्लस वाला प्लस होता है, माइनस वाला माइनस होता है। हाइपरबोलिक ऐसे ही होता है ना, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। प्लस वाला प्लस होता है हाइपरबोलिक में, हाँ जी, माइनस वाला माइनस होता है। चाहे आप प्रूफ करके बना सकते हो, एक्स योटा एक्स अप्रोच करके। ये फार्मूला लगा दिया, अलग अलग करोगे, ये आपस में कट हो गया। कोस की इंटीग्रेशन, ये कोस बाय साइन कोट बन गया इनटू साइन। अब बेटा ध्यान से देखना, ये जो कोस हाइपरबोलिक है ये कांस्टेंट है, क्योंकि डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन है, इसको बाहर निकालोगे। समझ गए ना? +2 में हमें कहते थे भी अल्फ़ा डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, तो हम अल्फ़ा को बाहर निकाल देते, इंटीग्रेशन 1 की करते थे।
तो अल्फ़ा एक्स हो जाती थी। वही इसकी इंटीग्रेशन इसको बाहर निकाल दोगे, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, इसकी साइन को बाहर निकाल दोगे, कोट की मैंने पीछे बताई है लॉग मोड साइन होती है। इसके नीचे 1 माइनस 0 आनी थी इसलिए हमने लिखी नहीं, नीचे x की 1 और 0 आनी थी इसलिए नहीं हमने लिखी, ये माइनस एक्स है, मिक्स हो गया, कुछ नहीं किया, ऊपर और नीचे सेम बनाया, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, वो आपको सेम पता ही है, साइन हाइपरबोलिक है कोस हाइपरबोलिक बी प्लस कोस हाइपरबोलिक है साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट था कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, कोड की लॉग मोड साइन होती है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या है ध्यान से देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये थोड़ा सा आपको लर्न रखना पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस ए साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन हाइपरबोलिक बी माइनस ए। बी माइनस ए से क्यों किया, ए माइनस बी से क्यों नहीं किया, वो आपको आगे पता चल जाएगा। जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, दिख रहा है आपको, तो हमने नीचे वाली टर्म सेम बनानी है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो एक्स ऐड कर दिया, एक्स माइनस कर दिया। अब देखो एक्स माइनस ए तो बन रहा है हमारे पास, प्लस बन रहा है बी माइनस एक्स, एक्स माइनस ए मैंने सर्कल बनाया, इसको लग ब्रैकेट में लिख लिया, ये बी माइनस एक्स था, पर हमें क्या चाहिए एक्स माइनस बी, तो माइनस कॉमन निकाल दोगे, समझ गए ना। फिर से बता देता हूँ, एक्स माइनस ए तो हमारे पास बन रहा है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को देखो, ये बन रहा है बी माइनस एक्स, माइनस क्या करो कॉमन निकाल दो, ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस बी, फॉर्मूला ए माइनस बी का, जैसे प्लस का लगाया, प्लस में दोनों में प्लस होता है, माइनस में माइनस हो जाएगा। साइन ए कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी माइनस कोस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। नीचे आप जब कट करोगे साइन के साथ साइन कट होगा, कोस बाय साइन कोट आ जाएगा, यहाँ पर साइन के साथ साइन कट हो जाएगा, फिर कोस बाय साइन कोट आ जाएगा, कोट की इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन होती है, मोड साइन लॉग माइनस कब होते हैं, जब डिवाइड में होते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस मेन समझने वाला ये था पहले वाला स्टेप। अगर x माइनस ए और x माइनस बी हो तो ऐसे करते हैं। स्पेक्ट्रम में शायद हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा सम हो, क्योंकि प्लस 2 में 2-3 सम थे इस टाइप के, प्लस 2 में 2-3 सम थे इस टाइप के, मेरे को याद आ रहा है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किया है साइन हाइपरबोलिक बी माइनस। उसके बाद ये स्टेप फिर से समझा देता हूँ, एक्स ऐड कर दिया, एक्स माइनस को नीचे एक्स था, वाई होता वाई कर देते, जेड होता जेड टी जो भी होता, एक्स माइनस ये तो हमें मिल रहा है, ये है बी माइनस एक्स, तो माइनस क्या कर दोगे कॉमन निकाल दोगे, ये एक्स माइनस बी बन जाएगा। अब ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिया, अलग अलग सेपरेट किया, सेपरेट में ये कट हो गया, कोस बाय साइन क्या बन गया कोट, ये भी कोस बाय साइन क्या बन गया कोट, कोट की इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन माइनस कब होते हैं, जब डिवाइड में होते हैं। ठीक है, चेक कर लो। हाँ जी, हाँ जी, आगे आ जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं ऐसे इस लेक्चर में। पहले ये लेक्चर हम पूरा करेंगे, फिर डिडक्शन की कोशिश कर रहा हूँ मैं ना, एक हफ्ते 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया। पिछले ट्यूसडे को हमने डाला था सक्सेसिव डेरिवेटिव का, वो कोशिश करते हैं एक बार फिर आपको करा दे, एक लेक्चर डाल दें उसका, कोशिश करते हैं। बेटा परिस्थितियों की भी सेटिंग करनी पड़ती है ना, क्या करें। हाँ जी, इधर आ जाओ। इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय 1 + x² 3/2, ये अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में बच्चों को प्लस 2 में प्रॉब्लम आती थी, अभी देखेंगे कैसे करेंगे। तो क्या करना है, पहले क्या करो, जो ऊपर वाली टर्म है इसको y पुट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव नहीं ना हमको दिख रहा है, एक ही वे से किया, चलो एक ही वे से किया, इसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, हाइपरबोलिक इनवर्स उधर जाके हाइपरबोलिक बन गया, और ये जो अब हाइपरबोलिक बना है इसका डेरिवेटिव कर दो, dx क्या आ गया, साइन का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक y डी पाई। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, एक dx की वैल्यू पुट करनी है हमने, एक y की पुट करनी है। इधर क्या आ गई y, तो dx की आ गई कोस हाइपरबोलिक y 1 + x², x मीनिंग ये था x, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y 3/2, ये क्या होगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, पीछे हमने डंटी से किया ही हुआ है, स्क्वायर 2 और 2 कट हो गए, 3 आ गया, नीचे 3 ऊपर 1 के साथ 1 कट होगा, कोस जो स्क्वायर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर यू इंटू वी आपको आती है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन tan होती है, इसकी क्या होती है 1, इसकी फिर tan, यहाँ पर tan हाइपरबोलिक आना, बच्चा गलती कर लेता है,
तो tan की इंटीग्रेशन log cos हाइपरबोलिक पाई। अब देखो हमारे पास साइन का आंसर है, यहाँ पर एक तो tan बन गया और एक कोस बन गया, तो इसको कैसे सोल्व करना है ये आप फिर से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। इधर आ जाओ, पहले डंटी बना लिया। डंटी कौन सी होती है? कोस माइनस साइन इक्वल टू 1। हाँ जी, पहले हम क्या करेंगे, डंटी बना लिया। डंटी क्या होती है? कोस माइनस साइन इक्वल टू 1। साइन का आंसर तो हमारे पास पहले ही था, साइन का आंसर क्या था? x। इधर पुट कर दोगे, ये x का स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया। हाँ जी, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन गया। ये कोस की वैल्यू आ गई। टैन क्या होता है? साइन बाय कोस। साइन तो हमारे पास पहले ही था, साइन तो हमारे पास पहले ही था x, तो कोस क्या आ जाएगा? साइन बाय कोस में नहीं, x बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू में क्या है? पहले वैल्यू किसकी है? y की। y तो हमारे पास डायरेक्ट ही है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। उसके बाद क्या है? टैन वैल्यू की y, टैन हाइपरबोलिक y। टैन हाइपरबोलिक y की इधर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या है? लॉग मोड कोस। कोस की वैल्यू क्या है? अंडर रूट। अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 नीचे ले आओगे, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको कुछ और वे से भी कर सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास 1/2 भी होता है, इसको 1/2 और अलग करके भी कर सकते हैं, परंतु ये बेस्ट वे है, इस वे से मैं करा रहा हूँ। फिर से देखो क्या है, इसको हमने y पुट कर दिया, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव नहीं है तो dx का आंसर निकालना है। इसको उधर जाके साइन इनवर्स उधर जाके हाइपरबोलिक बन गया, डेरिवेटिव कर दोगे। मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट क्या किया है हमने? विद रिस्पेक्ट टू y किया है, और कुछ किया है? y किया, विद रिस्पेक्ट टू y किया ना। हाँ जी, तो वैल्यू पुट कर दो। इसका आंसर y, dx का कोस हाइपरबोलिक dy, एक्स स्क्वायर मीनिंग साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 प्लस साइन क्या होता है? कोस। स्क्वायर के साथ 2 कट, क्यूब आ गया, एक साथ 1 कट, यहाँ पर u इंटू वी लगा दी। u इंटू वी जब हमने सोल्व की, देखो हमें एक ये आंसर चाहिए था और एक ये आंसर चाहिए था कोस वाला, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ये डंटी लगानी है। डंटी अपने आप सोचो, जो जो आंसर चाहिए। साइन की वैल्यू इधर पुट कर दी, साइन की वैल्यू क्या थी? x थी, ये माइनस का स्क्वायर इधर प्लस स्क्वायर उधर जाकर रूट बन गया। टैन क्या है? साइन बाय कोस है, तो टैन की वैल्यू भी आ गई, कोस भी आ गई। तो हमें चाहिए क्या? पहले हमने y की वैल्यू पुट कर दी, फिर टैन की, फिर कोस की। तो ये y की वैल्यू ये है, ये टैन की है, ये कोस की रूट को लिख सकते हैं 1/2। 1/2 क्या आ जाएगा? नीचे। लॉग की प्रॉपर्टीज आपने की हुई, लॉग मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाते हैं, पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। एक दो सम एज रिलेटेड ऐसे हैं, हाँ जी, जैसे एक सम ऐसे सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें साइन था, इसमें टैन है। टैन में सेम करेंगे, टैन को y पुट कर दिया, इन्वर्स ऑफ जाके टैन बन गया, डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, सॉरी y नहीं किया, गलती कर गया मैं अभी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर y किया, यहाँ पर हमने x किया। y करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx/dy, दोनों में से ही हो जाता है। वैसे यहाँ पर सही किया, x का मान कोस हाइपरबोलिक/dy, अगर y से करें तो दोनों में से ठीक है, जैसे मर्जी सोचने का तरीका देखो। अगर y से करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, मैं आपको एक स्टेप यहाँ पर बताता हूँ। अगर मान के चलो हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो ये हो गया dx/dy इक्वल टू होगा कोस हाइपरबोलिक y, dy को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये स्टेप आ गया, ठीक है। अगर समझो इसको हमने x से किया तो फिर क्या हो जाएगा, तो x का 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा? कोस हाइपरबोलिक y dy/dx, फिर जो डिवाइड वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मर्जी समझ लो, दोनों में से सही है, समझ गए ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट इधर मैं लिख देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू, मान के चलो x से ही कर देते हैं, तो x से कर दो, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक y dy/dx, और ये जो dx इधर मल्टीप्लाई कर देना, फिर भी वही टर्म ही बनेगी, हाँ जी वही टर्म बनेगी, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, इधर भी वही बात है।
तो हमने tan से किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, tan का सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो, tan की वैल्यू y डी एक्स की सेकंड इंटू डी वाई 1 माइनस tan, ये आपको पता है डंटी होती है, स्क्वायर के साथ 2 कट हो गया, हाँ जी 1 माइनस tan, ये आपको पता है डंटी होती है, स्क्वायर के साथ 2 कट हो गया, ये क्यूब, ये स्क्वायर इंटू क्यूब है, मतलब नीचे आ जाओ, सिंपल हो गया। ये ऊपर स्क्वायर था नीचे क्यूब था, कट होंगे तो डिवाइड में सेकंड कोस आ जाएगा, जहाँ पर u इंटू वी फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड इंटीग्रेशन, कोस की साइन वाई साइन की कोस होगी। अब देखो यहाँ पर हमें हमारे पास tan की वैल्यू है, तो डंटी क्या लगेगी ये वाली, सेकंड प्लस tan इक्वल टू 1, tan का स्क्वायर, tan हमारे पास क्या था x, तो यहाँ से सेकंड की वैल्यू निकाल दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया, तो कोस क्या होता है 1 बाय सेकंड होता है, 1 बाय रूट हो गया। अब देखो कोस आ गई साइन की वैल्यू, तो tan क्या होता है साइन बाय कोस होता है ना, जो डिवाइड वाला कोस उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन किसके इक्वल होगा, tan इंटू कोस के इक्वल होगा। ये बात समझ रहे आप, नहीं तो आप ऐसे करो साइन बाय कोस लिख दो, कोस के साथ कोस कट ही हो जाएगा। जब वैसे समझ लो कोस को नीचे ले गए, tan क्या होता है साइन बाय कोस, तो साइन क्या होगा कोस मल्टीप्लाई। ऐसे क्यों किया, क्योंकि tan की वैल्यू हमारे पास x गिवन है और कोस की वैल्यू भी गिवन है, ये साइन का आंसर आ गया, साइन का भी आंसर आ गया, कोस का भी आ गया, पुट कर दो, ये पहले y की वैल्यू फिर साइन की फिर कोस की, आंसर आ गया। समझ गए हैं, पसीना भी आने लग गया मेरे को तो। हाँ जी फिर से देख लो, ये था हमने tan को y पुट किया, x का आंसर ये बन गया, कुछ नहीं, ऊपर पहले tan की वैल्यू पुट की, dx की वैल्यू पुट की, 1 माइनस tan मीनिंग सेकंड स्क्वायर के साथ 3/2 कट हो गया, 1 माइनस tan मीनिंग सेकंड स्क्वायर के साथ 3/2 कट हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर देखो जो क्यूब था ये सेकंड बन गया, सेकंड कोस बन गया, u इंटू वी लगाई, अब साइन चाहिए और कोस चाहिए, क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू तो tan प्लस सेकंड 1 होता है, यहाँ से हमने सेकंड की वैल्यू निकाल दी, कोस की निकाल दी, ये दिमाग लगाना था, ये ट्रिक था। tan क्या होता है साइन बाय कोस, कोस डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई कर दो, tan की वैल्यू पुट कर दी, कोस की कर दी, अब देखो y की वैल्यू पुट कर दी, साइन की होगी, सभी वैल्यूज़ मान हमने पुट कर दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही आया, इससे बड़ा नहीं हो सकता कैमरा, इतना ही होगा बस, मेरे अनुसार तो ठीक आ रहा है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये देखो 5th एग्जाम्पल का, इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक इनवर्स। ये बेटा पीछे भी मैंने आपको फॉर्मूला कराया, फिर दिखा देता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। इस लेक्चर को ना बार बार 5-5 6-6 बार देखो, तभी समझ आएंगे। ये दिख रहा है मेरे अनुसार, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख ही रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ अभी दिख गया। हाँ जी, इस फार्मूले की बात मैं कर रहा हूँ, इस वाले फार्मूले की। ठीक है, अब ये फार्मूला समझ लो, अगर ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो तो कोस हाइपरबोलिक 2 का होता है, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो सिंपल कोस का होता है। ठीक है, यही फार्मूला अभी हम इसमें लगाने जा रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। हाँ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो पता लग रहा है ऊपर प्लस से नीचे माइनस, तो एक्स को क्या पुट कर दिया tan हाइपरबोलिक थीटा, dx बाई डी थीटा डिफरेंशिएट कर दोगे, dx का आंसर आ गया, तो 1 प्लस tan 1 मैंने, ये कोस हाइपरबोलिक 2 का नहीं समझ लगे तो इन्वर्स है, तो बार अंदर कोस हाइपरबोलिक होगा 99% केसेस में, कुछ केसेस में नहीं भी होता। कोस के साथ ये कट हो गया, 2 बार निकाल दो, थीटा इंटू सेकंड, फर्स्ट बार सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन tan, इसकी इंटीग्रेशन 1, सेकंड की इंटीग्रेशन tan, यहाँ पर फिर बेटा tan आना था, बच्चा ना गलती कर देता है, और यहाँ पर लॉग मोड कोस आना था। तो देखो जो हमें वैल्यू चाहिए, फिर वही बात है, tan की वैल्यू है, कोस की नहीं है और थीटा की नहीं है, तो सेकंड प्लस tan की डंटी 1 है, दिख रही है आपको। हाँ जी, ये हमने आइलेट का रूल लिखा है, आइलेट्स जो आइलेट्स करके बात देते नहीं कोई और बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत कम क्वेश्चन है वैसे जिन पर ये आइलेट का रूल नहीं लगता, ऑलमोस्ट पर लग ही जाता है। हाँ जी, सही दिख रहा है, मेरे अनुसार तो सही है। हाँ जी, सेकंड प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को उधर ले जाओ, स्क्वायर उधर जाकर रूट बन गया, ये सेकंड का आंसर आ गया, कोस का मीनिंग 1/, कर दोगे। ठीक है, तो क्या करोगे,
हाँ जी, कोस की वैल्यू आ गई, बस थीटा और टैन की चाहिए थी। थीटा की वैल्यू ये रही, थीटा की चाहिए थी और टैन की। थीटा की तो एक्स है, थीटा की उधर जाके इन्वर्स हो गया, टैन की एक्स है और कोस की 1/रूट। अब देखो ये क्या किया, जब log डिवाइड में माइनस कर गए, log 1 माइनस रूट, ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब डिवाइड में माइनस कर गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहते हो तो ये स्टेप मैं पूरा कर देता हूँ। ये क्या किया जी, ये ना कई बार बच्चे जल्दी कर देते हैं। ये स्टेप क्या है मैं पूरा दिखाई देता हूँ आपको। ये स्टेप है log 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, ये क्या आ गया, माइनस log रूट को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है। हाँ जी, तो देखो क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये टर्म बन गई। log 1 की वैल्यू 0 होती है, मैंने पीछे भी बताया है, शायद इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले में बताया होगा, अभी फिर बताता हूँ। log 1 की वैल्यू 0, तो ये क्या होगा, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा, कट। ये हमारा आंसर आ गया। फिर से देख लो, ये था। अगर प्लस वाली सीरीज़ हो तो टैन पुट करते हैं, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की, इन्वर्स के साथ ये कट हो गया, उसके बाद यू इंटू वी लगाई। अब ये देखना, थीटा और टैन की वैल्यू तो है हमारे पास, थीटा और टैन की वैल्यू तो है, कोस की नहीं है। उसके लिए ये डंटी लगाई, ये को लगाई क्योंकि टैन यूज़ हो रहा है, सेकंड यूज़ होता है फिर भी ये लगानी, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू पुट की, कोस का आंसर है, सेकंड का आंसर आ गया। कोस में 1/2 होता है, रिवर्स होता है ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इसको मैं सोल्व करें, log डिवाइड में माइनस हुए थे, log 1 की वैल्यू 0, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस था और ये एक माइनस अंदर बनेगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 तो था ही। अब जब 1/2 को नीचे लगाओगे, यहाँ पर एक स्टेप करना चाहते तो कर लो, एक 2 ये था और ये 1/2 था, ये 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चेक कर सकते हैं। बस करें, बहुत हो गया, मैं कहता हूँ बस करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लें फिर बस करें, बस करेंगे, दिल नहीं कर रहा और कराने का। लाइट ही आ गई। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बस करते हैं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा और कराने का, थकावट बहुत हो गई है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बस करते हैं। हाँ जी, एक और कर लेते हैं फिर बस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो आपको पता है इनवर्स वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं आइलेट के रूल के अनुसार, ऊपर आइलेट दिखाया ना आपको, हाँ जी, उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन के होल इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2
अब यहाँ से देखना क्या दिमाग लगाना, 1 ऐड 1 माइनस, पीछे भी हमने किया हुआ, इधर आ जाओ, यही बनेगा ना 1 ऐड 1 माइनस। जब आप सेपरेट करोगे तो आपको पता ना, इसको रूट इंटू रूट ले, ये रूट आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हमने साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स किया हुआ है, और इसका बड़ा फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला आ गया, मैंने पीछे भी आपको दिखाया, फिर दिखा देता हूँ। ये जो हमने 3 बड़े फार्मूले प्रूफ किए थे ना, ये उन फार्मूलों में से आ गया, ये वाला आ गया फार्मूला। ये क्या है, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन वाला, ए स्क्वायर के स्थान पर आज 1 का स्क्वायर है, बाकी सेम है ना, समझ के यही फार्मूला है ना। फिर से देख लो, ये फार्मूला इधर लगा रहे हैं, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, ये x²/2 साइन हाइपरबोलिक, ये हो गया, और ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x/4 1/2। इसको सोल्व कर लो, 1/2 से 1/4 माइनस करोगे 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर आपने बुक से आंसर मैच करना है तो 4 के साथ एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, 1/4 एज इट इज़। ये भी साइन हाइपरबोलिक, ये भी, इन दोनों में से इसको कॉमन निकाला हुआ है, बस यही किया ना। फिर से देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, x इंटू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स u इंटू v। हाँ जी, फिर से देख लो क्या किया हमने, u इंटू v लगाई, ये इसका डेरिवेटिव आपको आता है, यहाँ पर 1 ऐड कर दो, 1 माइनस कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो जब सेपरेट किया, ये पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए, ये तो सिंपल बन गया, ये फार्मूला आपने पीछे किया हुआ है, ये फार्मूले बड़े वाले जो पीछे प्रूफ कराए थे वो कर लिया। उसके बाद आंसर मिलाने के लिए अगर पेपर में आपको प्रूफ आ जाए तो क्या किया, ये दोनों साइन थे, इनमें से साइन कॉमन निकाल लिया, 1/2 से 1/4 माइनस करोगे 1/4 ही आएगा, ठीक है, समझ गया ना। कहते तो मैं एक स्टेप यहाँ पर कर देता हूँ, 1/2 से 1/4 माइनस करो, 50 में से 25 निकालो, तो 50% में से, अगर ऐसे समझना ऐसे समझ लो, तो क्या आएगा, 1/4 ही आएगा, ठीक है। ये 1/4 आ गया, साइन कॉमन निकाल दिया, 4 के साथ एलसीएम लिया, 4 बार निकाला, तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये भी साइन है, ये भी साइन है, साइन कॉमन निकाल दो, ये आंसर आ गया, बस, ठीक है। तो बेटा सबसे हाईएस्ट लेक्चर मेरे पूरे, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 5 नवंबर से 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, आज कितनी 3 अप्रैल, मतलब 5 महीने होने वाले हैं, सबसे हाईएस्ट लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो आप कितनी केयरिंग करी जा रहे हो, तो आप भी ज़रूर केयरिंग करें, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अभी अलविदा लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को बेटा वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, जब इतने व्यूज़ होते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं होता ना, तो को पता अभी मेरे को रेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर इतनी मेहनत लगती तो आप ज़रूर ख्याल करें, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे अलविदा लेने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं फिर से मिलने के लिए अलविदा, और एक बार फिर आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, तो इसी चैनल से आप सभी का विकास होगा, ठीक है। और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर देखो, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे हम अलविदा लेते हैं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये जो थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं, कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने के, ठीक है। तो अभी बहुत क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सबको रिवाइंड करके, सबको पीछे जूम करके देख लेना, साथ साथ में कॉपी ज़रूर बनाते हो, मेरे को बता आप बना रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ठीक है। इतना काम ज़रूर करें,
और बहुत ही मेरे को थकावट हो गई है। फिर से परमात्मा से अरदास करें कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मेरे को मिल जाए। अगर आपकी एनर्जी मेरे को मिलेगी तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर डाल जाऊँ। आपके पास तो इतनी एनर्जी ना, मैं 3 घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ, मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ और कहता हूँ कि अलविदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह, शब्बा खैर। और फिर से मिलने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई।